सो बेसिकली चार्ट अप साइड में जाएगा या डाउन साइड में, इसी चीज को सीखने के लिए एक नॉर्मल रिटेलर ट्रेडिंग के सभी टाइप्स के कॉन्सेप्ट को सीखता है, जैसे कि इंडिकेटर, टूल, प्राइस एक्शन, चार्ट ट्रेडिंग पैटर्न्स। ये सभी चीज़ों को सीखने के बाद वो इस चीज़ से एज्यूम कर लेता है कि मैं एक ट्रेडर बन चुका हूँ, बट एट द एंड वही ट्रेडर कहता है कि मुझे लॉस को फेस करना पड़ रहा है, जिसके चलते वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक होता है एंड वो यूट्यूब पर आकर ये सर्च करता है कि चार्ट ऊपर जाएगा या नीचे, इसकी स्ट्रैटेजी बनाओ, इसकी स्ट्रैटेजी बताओ, ये लर्निंग कैसे की जाती, ये सभी टॉपिक्स को ढूंढने लगता है। एंड ये आपको बता दूं, ये एक मोस्ट डिमांडेड टॉपिक है यूट्यूब में फाइनेंशियली कैटेगरी के अंदर। तो आज की इस स्पेशल लर्निंग वीडियो में हम लोग जानेंगे कि स्टॉप लॉस हंटिंग आपकी होती क्यों है, दूसरा आपने जो अभी तक सीखा वो आपके लिए कब हेल्पफुल रह सकता है एंड कब उसका यूज आप सही तरीके से कर पाओगे, क्योंकि आपने जो भी सीखा है वो एकदम क्लियर सीखा है अगर आपने सभी चीज़ों को सीखा है। एंड दूसरी बात, ये चीज़ आपको धोखा क्यों दे रही है एंड ये चीज़ आपके लिए हेल्पफुल कब रहेंगी। तो इन सभी टॉपिक्स को मैं जस्ट 2 कंडीशंस में मैं आपको डिवाइड करके बताने वाला हूँ कि आपका ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट कैसे कैसे क्लियर होता है। ओके, तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक निकल के आता है ये आपकी नॉलेज में वर्क क्यों नहीं करता है। पहली चीज़, आपने अभी तक जो भी सीखा है वो सब कुछ हेल्पफुल रहेगा अगर आपको बायर एंड सेलर के मूड के बारे में पता लग जाए। अब बायर एंड सेलर के मूड को पता करने के लिए आपको सभी कंडीशंस को अपने ऊपर अप्लाई करके देखना पड़ेगा। ये कैसे देखना है आपको मैं इसी वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो वेलकम गाइस, स्पेशल लर्निंग वीडियो अबाउट एसएल हंटिंग एंड चार्ट ऊपर जाएगा नीचे, इस चीज़ को मैं ऑन मोस्ट डिमांडेड कैटेगरी के अंदर रखता हूँ एंड ये हमारे सीरीज का आज फर्स्ट वीडियो है। तो आई होप वीडियो को आप फुल्ली वॉच करोगे। एंड दूसरी बात, अगर आप ट्रेडिंग में सफ़र कर रहे हो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई भी चार्जेस नहीं आपको पे करने हैं, फ्री में ज्वाइनिंग है एंड फ्री में अर्निंग है। ओके, सो प्लीज़ एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। पहली चीज़, आपने अभी तक जो भी सीखा है आपके लिए वो हेल्प कब रहेगा, जब आप बायर एंड सेलर के मूड को पहचानोगे। तो चलिए आपको यहाँ पर मैं आपको 4 कंडीशंस आपके लिए अप्लाई करता हूँ। पहला, आपने मान लिया कि यहाँ पर एक चार्ट अप ट्रेंड के साइड में जा रहा है और आपने देखा कि आपको यहाँ पर बाय करने चाहिए। दूसरी बात, आप यहाँ पर बाय करके बैठ चुके हो। अब इन दोनों कंडीशंस में या तो आप बाय करने की सोच रहे हो या तो आप बाय करके बैठ चुके हो, लेकिन वहीं पर इसके अपोजिट साइड में देखो, आप यहाँ पर अगर होते जस्ट अपोजिट कि आप यहाँ पे सेल करने की सोच रहे होते या फिर आप सेल करके बैठे होते, तो आपका क्या हो रहा होता। अगर आप इस चीज़ को समझोगे आप ऑटोमेटिकली चार्ट के सिस्टम को समझ जाओगे या फिर चार्ट के इमोशंस को समझ जाओगे। कहने का मतलब है इन चारों कंडीशंस में अगर यहीं पर आप सेल करने की सोच रहे होते फिर आप सेल करके बैठ रहे होते, तो आपसे खुद से एक क्वेश्चन पूछना है कि क्या मेरा यहाँ पर बहुत बड़ा लॉस हो रहा होता या फिर मेरा क्या यहाँ पर लॉस हो जाता। अगर ये आपकी बात आपका खुद से माइंड में एज्यूम करके ये बताता है कि अगर मैं यहाँ पर सेल कर रहा होता एंड यहाँ पर मेरा लॉस नहीं प्रॉफिट हो रहा होता, देन आपकी बाइंग स्ट्रैटेजी पूरी तरीके से गलत है। दूसरी बात, अगर यहाँ आपके सेलिंग साइड में अगर आपको यहाँ पर लॉस हो रहा होता एंड आपको ये पूरा का पूरा पता होता आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग कि मुझे यहाँ पर लॉस होगा, तो आपके लिए ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी बाइंग करने की। तो मतलब आप जो बाइंग साइड में थे या फिर आप बाइंग साइड में करने की सोच रहे थे, ये आपकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल भी सही थी। अब देखो बात करते हैं कि आपके जो टूल्स या फिर आपने जो सीखा है वो वर्क क्यों नहीं करते हैं। लेकिन उससे पहले भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको मैंने बोला था कंडीशंस वाइज आपको डिवाइड करके आपको बताऊंगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। एंड यहाँ पर जब बात आती है सेकेंड टॉपिक के ऊपर, तो उसका नाम है स्टॉप लॉस हंटिंग। देखिए सिंपली ये चीज़ होती है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। जैसे कि आपने चाइल्डहुड में एक गेम खेला होगा स्नेक का, जिसमें स्नेक अपने फूड की तरफ ग्रैब होता है एंड उसका जो साइज होता है वो बड़ा होता जाता है। तो कहने का मतलब है मार्केट हमारा किस साइड में मूव करता है, मार्केट हमेशा लिक्विडिटी की तरफ मूव करता है, यानी कि जहां पर अपोजिट डायरेक्शन में बहुत सारी ट्रेड ऑलरेडी लिक्विडिटी जनरेट कर रही होती है और उस साइड जाने के बाद हुई होती है एसएल की हंटिंग। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, आपने जो फर्स्ट कंडीशंस में यानी कि जब बायर एंड सेलर के आप जब मूड को पता कर रहे थे, तो आपने उसमें नोटिस किया आपको पहले ही जब इसमें अपोजिट डायरेक्शन में पता लग गया कि लाइक आप बाइंग साइड में ना जाकर अगर सेल साइड में जाते तो आपका लॉस होता। तो उस कंडीशंस में अगर आप बाइंग साइड में रहते तो आपका वहाँ पर सभी टाइप की आपकी ट्रेंड लाइन, आपके चार्ट पैटर्न, आपके इंडिकेटर सब कुछ आपकी तरफ वर्क कर रहे होते। लेकिन इसी चीज़ को वर्क कराने के लिए यहाँ पर हम लोग एसएल हंटिंग का नाम देते हैं, क्योंकि एसएल हंटिंग वो टॉपिक निकल के आता है जिसको सीखना कोई एक दिन में बच्चों का खेल नहीं होता है। इसको सीखने के लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा एंड ये फुल्ली सीरीज को आपको वॉच करना पड़ेगा। बट एक मेन कॉन्सेप्ट
एसल हंटिंग आखिर सच में होती क्या है। एसल हंटिंग पर इतना सा समझ लो, एक मूवमेंट है एक मार्केट का। अब इस मोमेंटम में जिस साइड में सबसे ज़्यादा ट्रेड लगी होंगी उस साइड में मार्केट नहीं जाएगा, बल्कि समझो इस बात को, लाइक मैं सोच रहा हूँ कि अब यहाँ पर बहुत सारे अगर आप लोग बाइंग करने लग जाओगे या फिर बहुत सारे यहाँ पर बायर्स आ जाएंगे तो उस कंडीशन में मार्केट नीचे जाएगा, क्योंकि उसकी लिक्विडिटी नीचे की साइड है। क्योंकि नीचे की साइड जाएगी तो बायर्स या तो पैनिक में सेलिंग करेंगे या तो उनका स्टॉप लॉस इजीली हंट होगा। तो कहने का मतलब है, अब मैंने आपको सेकंड टॉपिक में ये भी बताया था कि एक जो स्नेक वाला गेम होता है उसमें जब जब वो फूड को ग्रैब करता है उसका साइज बड़ा होता जाता था। तो कहने का मतलब है, एक मार्केट जितना ज़्यादा स्टॉप लॉस को हंट करता चला जाएगा उतना ज़्यादा उसका मूव बड़ा होता जाएगा। यानी कि मार्केट अगर जितना ज़्यादा स्टॉप लॉस हंट करेगा उतना मूव उसका बड़ा होता ही चला जाएगा। एंड एट द एंड तब तक वो बाइंग मूव या फिर सेलिंग साइड मूव नहीं रुकेगा जब तक उसमें एक बड़ी सी लिक्विडिटी अपोजिट साइड में जनरेट नहीं हो जाती। कहने का मतलब है, एक मूव में मैंने बोला अगर स्टॉप लॉस हंटिंग नीचे की तरफ हुई है बाइंग साइड में तो यहाँ पर आप बहुत सारे बायर्स को क्रिएट करना पड़ेगा एंड उसके बाद ये मार्केट रिवर्स करेगा। तो हालांकि इस चीज़ को समझने के लिए आपको थोड़ा सा एडवांस जाना पड़ेगा एंड इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट सीरीज में आपको जब मैं आपको बताता जाऊँगा नेक्स्ट वीडियोस में, उसमें आपको सब कुछ स्टॉप लॉस हंटिंग के बारे में आपको कवर कर दूंगा। अब देखिए, ये 2 पॉइंट क्लियर रखना है आपको, ठीक है। पहला, बाइंग एंड सेलिंग के मूड को अपने में अज्यूम करके आपको पता लगाना है, अपने से क्वेश्चन करना है कि इसके अपोजिट आप जिस साइड में ट्रेड्स का सेटअप कर रहे हो उसके अपोजिट साइड में अगर आप ट्रेड करते तो वहाँ पर आपकी कंडीशंस क्या होती। दूसरा, स्टॉप लॉस हंटिंग, यानी कि मार्केट किस साइड में स्टॉप लॉस हंटिंग जनरेट कर रहा है एंड किस साइड लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा जनरेट हो रही है, ताकि आपको उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि आपको किस साइड में ट्रेड करना है। अब जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया, मैं से आपको 2 कंडीशंस के अकॉर्डिंग लेकर चलूंगा, ठीक है। पहला बाइंग सेलिंग मूड एंड दूसरा स्टॉप लॉस हंटिंग। तो इन दोनों को मैं आपको रियल चार्ट पे दिखाना चाहूंगा, लेकिन रियल चार्ट पे जाने से पहले आपको बता दूं, अगर आपने पूरी वीडियो को वॉच नहीं किया देन आपके लिए पूरा का पूरा नॉलेज खत्म है एंड बेकार है। क्योंकि स्टॉप लॉस हंटिंग को समझना अगर एक दिन का खेल होता तो सभी के सभी आज समझ चुके होते एंड सभी के सभी आज प्रॉफिट भी जनरेट कर रहे होते। तो अगर आपको ये देखना है कि क्या मैं सच में प्रॉफिट जनरेट करता हूँ, इसके लिए आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। वहाँ पर आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि मैं डेली कितना प्रॉफिट जनरेट करता हूँ एंड अपने क्लाइंट्स को फ्री में कितना सारा प्रॉफिट दिलाता हूँ। सो उसके लिए आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए चलते हैं अपने रियल चार्ट के ऊपर। देखिए, रियल चार्ट पर मैंने बिटकॉइन का 4 आवर का टाइम फ्रेम मैंने ओपन करके रखा है एंड यहाँ पर आपको एसल हंटिंग आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको एसल हंटिंग दिखाऊंगा चार्ट पैटर्न के माध्यम से। चार्ट पैटर्न यहाँ पर क्या दिखा रहा है, लाइक जो एक मार्केट है यहाँ पर एक डाउन साइड में मोमेंटम दिया एंड यहाँ पर डिमांड जोन पर एक बॉटम बनाया, सेकंड टाइम पर ऊपर गया एंड उसके बाद भी यहाँ पर एक लेग बनाई एंड सेकंड टाइम पर नीचे आया एंड यहाँ पर सेकंड बॉटम बनाया। अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बायर थे जो सोच रहे थे कि इस जगह का ब्रेकडाउन होगा एंड हम लोग शॉर्ट लेंगे। सो मे बी उन लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट इस डाउन को देखते हुए या फिर इस रैली को मिस ना हो जाए, जो लोग फोमो में आ रहे थे उन लोगों ने शॉर्ट सेल का ट्रेड लिया एंड एट द एंड जब मार्केट यहाँ से ऊपर उठना स्टार्ट हुआ तो उन लोगों को यहाँ पर स्टॉप लॉस हंट हो गया। तो हालांकि ये तो बहुत ही छोटी सी बात है जो आप लोग समझ गए, बट सबसे ज़्यादा मेन गेम यहाँ पर क्या हुआ, मेन गेम यहाँ पर यह हुआ कि जो भी लोग इस अप साइड के मोमेंटम को मिस कर चुके थे या फिर उन लोगों के अंदर फोमो आ रहा था, तो जो लोग ये बेसिकली डबल बॉटम पैटर्न के बारे में जानते हैं, जो कुछ ऐसा बनता है एंड इस ब्रेकआउट पर एंट्री किया जाता है एंड उसका मार्केट लगातार बूम हो जाता है। तो यहाँ पर कुछ लोगों ने ऐसा देखा एंड उन लोगों ने इस नेकलाइन के ब्रेकआउट के आसपास का वेट किया एंड जैसे इस नेकलाइन का ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पर 1 से 2 कैंडल में लगातार एक ऐसी मार्केट धड़ाम से गिरी कि सभी के सभी स्टॉप लॉस इजीली हंट हो गए एंड यहाँ पर मोस्ट ऑफ द ट्रेडर एक बहुत ही हाई क्वांटिटी में लिक्विड हुए थे। तो इसे बोलते हैं एसल हंटिंग। अब यहाँ पर आप बात आती है कि आपके टूल्स यहाँ पर कैसे वर्क करते हैं। आपके टूल्स यहाँ पर कुछ ऐसे वर्क करते हैं कि आपने अगर यहाँ पर चार्ट पैटर्न के साथ साथ अपने लिए फिबोनाची और कुछ इंडिकेटर, डिमांड, सप्लाई, अगर आपने ये सब भी सीखा होता तो यहाँ पर ये चीज़ आपके काफ़ी ज़्यादा काम आ सकती थी। कैसे, चलिए आपको समझाता हूँ। अगर आपने यहाँ पर डिमांड जोन के बारे में सीखा होता या फिर आपने डिमांड जोन के बारे में आपको पता था तो आपके सामने यहाँ पर एक बढ़िया सा अपॉर्चुनिटी थी। पहली, अगर आप यहाँ पर बाइंग साइड में ले लेते तो आपके सामने इस जगह के यानी रेजिस्टेंस के आसपास आपको इतना बड़ा टारगेट मिलता, लेकिन अगर यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस की बात करता तो आपका स्टॉप लॉस बहुत ही यहाँ पर छोटा होता। तो कहने का मतलब था यहाँ पर आपका जो रिस्क था वो लो था एंड जो रिवॉर्ड था वो काफ़ी ज़्यादा हाई था, जिसके चलते आप यहाँ पर प्रॉफिट बना सकते थे। दूसरी, अब यहाँ पर चार्ट पैटर्न की बात आती है तो चार्ट पैटर्न इसलिए फेल हुआ, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस जगह पर एक लिक्विडिटी जनरेट हो रही थी जो कि थी एसल हंटिंग की, तो इसके आसपास आ रही थी एंड प्राइस यहाँ तक नहीं गया एंड इस चीज़ का सबसे बड़ा प्रूफ है आपको हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते चलना है। इसके पीछे कुछ और भी बिहाइंड द सीन रीजन थे, बट उसकी हम लोग वीडियो टॉपिक के बारे में हम लोग कभी भी
फिर बात करेंगे या फिर नेक्स्ट टॉपिक के में इस चीज़ को हम लोग कवर कर देंगे कि ऐसा यहाँ पर क्यों हुआ था। तो फिलहाल के बारे में इतना समझिए कि आज की छोटी सी फर्स्ट वीडियो में जस्ट एक स्टार्टिंग है, तो बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश अभी मत कीजिए। सेकंड वीडियो में हम लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे ताकि आप लोग हर चीज़ को क्लियरली समझ पाओ। तो आई होप आपको ये वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी एंड वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है। एंड फिर से बता रहा हूँ, अगर आप ट्रेडिंग में सफर कर रहे हो, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर सब कुछ आप चेकआउट कर सकते हो, आपको वहाँ पर पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। सो आई होप वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा एंड काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल लगी हो तो इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इसी टॉपिक के नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, एसएल हंटिंग के बारे में। तो बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।